भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल श्लोक्स ऑफ भगवद गीता, जिसे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ये कहा जाता है कहीं ना कहीं कि जो जाति प्रथा चल रही है इंडिया में, उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये एक श्लोक है जो भगवद गीता से आ रहा है। कृष्ण ने क्या कहा, नहीं कहा, उसे लोगों ने कितना समझा, नहीं समझा, कितनी उसकी फिलॉसफी को एनालाइज किया गया, नहीं एनालाइज किया गया, बिना उसको जाने ही काफी लोग ये टिप्पणी कर देते हैं। भगवद गीता में आप जो कहते हो ना, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य, तो उसमें कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम कोई भी वर्ण चुन लो, नहीं, वो कह रहे हैं वर्ण मैंने बनाए हैं और तुम्हारे नेचर के आधार पे बनाए हैं। तो अभी रिसेंटली ही एक बहुत बड़ा नाम है, जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, मिस्टर विजेता दहिया, जो कि बहुत ही हमारे फेमस क्रिएटर ध्रुव राठी जी हैं। उनके रिसर्चर रह चुके हैं या करेंटली है, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी सारे बड़े बड़े वीडियोस रहे हैं ध्रुव राठी के, जहां पे उन्होंने अपना रिसर्च किया है। क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। इनफैक्ट काफी लोग बोलते हैं कि जो डिक्टेटरशिप वाले वीडियोस थे ध्रुव राठी के, उसके पीछे का जो मेन ब्रेन था वो विजेता दहिया ही थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? But anyways, no grudges to Dhruv Rathi because I admire his content and channel, but because बात यहाँ पे विजेता दहिया जी से आई है तो उन्हीं के वीडियो को मैं रिफर करूंगी। और उन्होंने क्योंकि सीधा सीधा आक्षेप लगाया है भगवद गीता के श्लोक नंबर 4.13 पे और आचार्य प्रशांत के एक्सप्लेनेशन पे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि वो जो अर्थ पेश कर रहे हैं वो गलत है। आचार्य प्रशांत सच कहने की हिम्मत लगी सर। अब ये मानना चाहते हैं कि मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा अहंकार, लेकिन फिर उनसे कोई कहता है कि यार ये हिंदुइज्म में तो जातिवाद है, तो अब इनको चूर्ण चटाया जाता है कि ये ना जातिवाद तो असल में अशुद्धि है, ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है, ये चूर्ण आप चटाते हैं। अगर आपने सच बोल दिया ना तो आपके सारे फॉलोअर्स भाग जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं भागने दो। और आचार्य प्रशांत जो है वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, चूरण चटा रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, चूरण चटा रहे हैं। तो क्या है वो सारे आक्षेप जो लगाए हैं विजेता जी ने, दहिया जी ने, वो भी हम देखेंगे और साथ ही साथ आचार्य प्रशांत का क्या एक्सप्लेनेशन है उसे भी हम देखेंगे और साथ ही साथ भगवद गीता का जो श्लोक है 4.13 वो क्या कहना चाहता है वो भी हम देखेंगे, जिससे हम एनालाइज कर पाएंगे इस पूरी चीज को कि क्या कृष्ण जिम्मेदार है, क्या गीता जिम्मेदार है हिंदुइज्म में जातिगत भेदभाव के लिए। आचार्य प्रशांत सच कहने की हिम्मत लगी सर। देखिए मामला क्या है कि कई हिंदू हैं जो लिबरल हैं, वो जाति व्यवस्था नहीं मानते, नहीं मानते तो हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी शादी तो करेंगे उनकी जाति में ही, लेकिन हाँ ये कोई जातिगत भेदभाव नहीं करते। अच्छा जी, हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो तो करेंगे जाति में ही शादी, लेकिन वो कोई जातिगत भेदभाव नहीं करते। तो दहिया जी, आप भी थोड़ा सच बोलने की ना हिम्मत लाइए, क्योंकि आप भी पूरा सच बोल नहीं रहे हैं। आपने कहा कि क्या है ना, कई हिंदू जो हैं वो लिबरल है और वो जातिगत भेदभाव में नहीं मानते। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या है लिबरलिज्म का मतलब? लिबरलिज्म को तो यहाँ पे डिफाइन किया ही नहीं। आपने कहा कि जातिगत भेदभाव तो नहीं करते, लेकिन उनके माँ बाप जो है जाति में जो है उनकी शादी करा देते हैं। तो पहली बात तो अगर इतने लिबरल हैं तो अपनी माँ बाप के सामने तो सच बोलने की हिम्मत वो रख नहीं रहे हैं। वहाँ पे उनकी जाती है कि नहीं भाई, हम माँ बाप के सामने नहीं सच बोलेंगे, लेकिन हम लिबरल हैं। तो ये लिबरलिज्म क्या बस आपकी भगवद गीता के सामने ही चलती है कि भाई जो जाति वाली शादी है वही हम करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे क्योंकि हम लिबरल हैं। अब ये मानना चाहते हैं कि मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा अहंकार, जस्ट लाइक एनी अदर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, कि मेरा धर्म बेस्ट है, सब ये मानना चाहते हैं। नहीं, वही बात है ना कि रिसर्चर्स को लगता है कि हाँ वो सब कुछ जान गए हैं, बिना जाने पढ़े फिलॉसफी समझ गए हैं, बस फिलॉसफी जो है लिख ली है अपने प्रोफाइल में तो समझ गए हैं। तो पहली बात तो अगर आपने आचार्य प्रशांत पे वीडियो बनाई तो मेरा धर्म, ये जो वर्ड आपने कोट किया है मेरा धर्म, ये सबसे महान है,
ये कौन सा वीडियो है, सोर्स एग्जैक्टली बताइएगा दहिया जी, जहां से आपने उठाया है रिसर्च करके, क्योंकि आप तो बहुत बड़े रिसर्चर हैं, तो वीडियो सोर्स तो आपको देना चाहिए कि मेरा धर्म महान है। ये कब बोला आचार्य प्रशांत ने, ये जरा बताइएगा। कि मेरा धर्म बेस्ट है, सब ये मानना चाहते हैं। बहुत बड़ा योगदान महात्मा बुद्ध का। बोले कोई जीव नहीं है, आपके भीतर कोई ऐसा नहीं है जिसे कहें कि ये रहा जीव, कि ये रहा जीव का पिंजड़ा और उसके अंदर बैठा है ये जीव, और पप जिसको बुद्ध ने खारिज कर दिया बोल के कि भक्त अनात्मा। भारत ने बुद्ध से बदला लिया, उन्हें भारत से बेदखल कर दिया। वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा दूसरों को बचाने के लिए। ऐसे लोग जब कोई बात बिल्कुल जाते जाते बोले तो उस पर बहुत खास ध्यान देना चाहिए। जैसे अपनी जिंदगी का उन्होंने पूरा सार इन शब्दों में डाल दिया, इसे महापरिनिर्वाण सूत्र बोलते हैं। बोला गुरु से, तुम्ही ने सिखाया था कि अल्लाह में यकीन रखो। मैंने एक नहीं 3 बार अल्लाह को बोला था कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। गुरु ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, खुदा में पूरा यकीन रखो, खुदा के पास जो हाथ हैं वो तुम्हारे हैं। एक वाक्य है ना मंसूर का, जिनको अगर आपने कहानी सुनी होगी तो उनको चौराहे पे पत्थर से मार मार के मार दिया गया था। अनल हक कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि जितना हमें पता है एज गीता स्टूडेंट, तो मेरा धर्म अहंकार का धर्म होता है, और अहंकार को तो नकारते हैं आचार्य जी अपने फ्रेमवर्क में क्लियरली। तो मेरा धर्म महान है, इसका वीडियो सोर्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े ग्रेट रिसर्चर हैं, तो सोर्स तो बनता है दहिया जी। कि मेरा धर्म बेस्ट है, सब ये मानना चाहते हैं। लेकिन फिर उनसे कोई कहता है कि यार ये हिंदुइज्म में तो जातिवाद है, तो अब इनको चूर्ण चटाया जाता है कि ये ना जातिवाद तो असल में अशुद्धि है। पहले तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, बहुत ही जबरदस्त, ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है। पहले कर्म आधारित, जो भी आपने बोला कि पहले कर्म आधारित धर्म था और अभी विकृत हो गया है, ये तो नहीं कहा उन्होंने, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हमने कृष्णों की और बुद्धों की सुनी कहाँ। उसमें कृष्ण का क्या काम है? जातिवादी तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमने कृष्णों बुद्धों की कभी सुनी ही नहीं। कृष्ण जो गीता में कह गए हमने तो सुना ही नहीं, हम तो कुछ और ही मान बैठे हैं, हम तो कुछ और ही समझ बैठे हैं कि गीता में कृष्ण ने क्या कहा। उन्होंने तो बाय डेफिनेशन जो डेफिनेशन पेश करी है, उस पर मैं आऊँगी अभी वीडियो के एंड में, कि आचार्य जी ने जो डेफिनेशन दी है इस पूरे श्लोक की वो क्या है, तो वो तो वहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कृष्ण ये कह रहे हैं जो हमने माना ही नहीं, जो बुद्धों ने और कृष्णों ने कहा वो हमने सुना ही नहीं, जो लोग हैं वहाँ पे तो हमने सुना ही नहीं। तो ये कब कहा कि पहले कर्म आधारित जो है बिल्कुल प्योर चल रहा था? पहले तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, बहुत ही जबरदस्त, कि हमने कृष्णों बुद्धों की कभी सुनी ही नहीं। तो रिसर्च का पता नहीं, लेकिन फिलॉसफी आपको थोड़ा और समझने की जरूरत है दहिया जी यहाँ पे। ये चूरन आप चटाते हैं। अगर आपने सच बोल दिया ना तो आपके सारे फॉलोअर्स भाग जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं भागने दो। सच तो देखिए वही है जो अविमुक्तेश्वर और वो क्या है निश्चलानंद रामभद्राचार्य, वे जो भगवत गीता की व्याख्या करते हैं ना, सच्ची व्याख्या वही है। हाँ तो भैया अगर आपको लग रहा है कि वही सच्ची व्याख्या करते हैं तो उसी को पढ़िए ना। तो आप आचार्य जी जो बता रहे नहीं बता रहे, इसमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? आपको सुननी है तो फॉलो कर लो। तो ये जो आपने कहा कि सच बता देंगे आप तो जो लोग हैं वो भाग जाएंगे, जो फॉलोवर्स हैं वो भाग जाएंगे, तो पहली बात तो ये कोई फॉलोवर्स नहीं है, ये उनके गीता स्टूडेंट्स है, ये आपको पता होना चाहिए, जो ऐसी बस 60 मिनट्स का वीडियो देख के उनके पास नहीं आए हैं, बल्कि लगातार गीता सेशंस में अपने घंटों स्पेंड करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनको घंटों तक उस श्लोक की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, तब जाके वो उस चीज़ को समझ रहे हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक कि वो क्या बता रहे हैं। सर एक हक कर यार। अरे इसमें आनंद की बात होती है, इसमें बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लोग सबसे ज़्यादा किन किताबों में दिखा रहे हैं रुचि? सारी किताबें पढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनका क्वेश्चन कैसा है, वो किस टाइप की किताबें पढ़ना चाहते हैं, फिर वो जैसे बताते हैं ना उसी हिसाब से उनको किताबें दिखाते हैं। हिंदी या अंग्रेजी ज़्यादा? हिंदी। सर हिंदी ज़्यादा।
You know, there's many times in my mind over the years, this close, I could leave everything and come and join. Yes, I listen to those videos all the time. Session 3, Atman session, countless times. I specifically write Acharya Prashant Rishikesh 2016, and I find all the videos, and I listen to them over and over. I sometimes even find a new one. I go, oh wow, this was from the first day. I check the date. Oh wow, okay, I can backtrack and see the days, and I've been showing this picture proudly in my ego. When people ask, oh, you've been a student 10 years, I say, yeah, look at this picture. This is how it was. Yeah. And I got the chance to see it all day, every day. Yes. ये कोई फॉलोवर का रिलेशनशिप नहीं है कि इन्फ्लुएंसर और फॉलोवर है, ये गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है जो आपको समझ नहीं आएगा शायद, क्योंकि आप तो लिबरल हैं और लिबरल लोगों को गुरु शब्द तो घटिया लगता होगा, और शिष्य छी 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 छी, शिष्य तो पुराने जमाने की बात हो गई। अरे लिबरल लोगों को तो कहाँ ये सब समझ आता है, लिबरल लोगों को तो इन्फ्लुएंसर और फॉलोवर बस यही चीज़ें समझ आती है। थोड़ा रिसर्च कर लो, वीडियो बना दो, फॉलोवर गेन कर लो, इन्फ्लुएंसर बन जाओ। आपको सुननी है तो फॉलो कर लो। लिबरल लोग ये सब नहीं समझते, लिबरल लोगों के लिए तो ये घटिया है, छिच्छी है। तो आपने जो कहा कि वो जो कह रहे हैं आचार्य प्रशांत की हाँ जो गीता का जो असली अर्थ है वो विकृत हो गया है, तो हाँ वो तो डेफिनेटली विकृत हो गया है और हर फिलोसोफर को ये कहने का हक है। आपने कह दिया ठीक है, चलो मैंने मान लिया आपकी बात की, आपने कह दिया कि आपके हिसाब से जो भी आपने नाम लिए वो सच्ची गीता एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आप उनके फैन बनिए नहीं बनिए आपकी मर्जी, आप उनके वीडियो देखिए, आपकी पर्सनल सब्जेक्टिव चॉइस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया फिलोसोफर या नया दार्शनिक अगर डेफिनेशन देना चाहे तो फिलॉसफी ये हर फिलोसोफर को अलाउ करती है कि वो अपने हिसाब से फिलॉसफी एक्सप्लेन करे, उन श्लोकों का अर्थ जो है एक्सप्लेन करे। तो अगर कोई दार्शनिक है, कोई फिलोसोफर है, उसे संस्कृत के वर्ड्स आते हैं और वो अपने रिस्क में अपने शिष्यों को उसका अर्थ बता रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं जो अर्थ बता रहा हूँ उसको समझ लो, क्योंकि मैंने जितने अर्थ सुने हैं अब तक समझे हैं, जो प्रचलित हैं, एटलीस्ट जो प्रचलित है, सारे नहीं भी तो जो प्रचलित हैं वो विकृत है। तो पहली बात तो लीगली उनका पूरा हक है ये कहने का। तो चूरन चटाना तो ये कहीं से भी नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग उनके गीता सेशंस में उनसे ये चीजें समझ रहे हैं वो अपना पूरा पूरा कंसेंट दे के समझ रहे हैं, और कंसेंट देते वक्त चूरन जो है वो खाने वाले हैं, चाटने वाले हैं, ये कंसेंट नहीं दिया है उन्होंने, बल्कि ये कंसेंट दिया है कि जो भी समझाया जा रहा है वो उसे समझ रहे हैं और अपनी इच्छा से समझ रहे हैं। कोई चटा नहीं रहा है उनको कि भाई चाट लो, और जो है वो बच्चे हैं, छोटे छोटे भोले भोले बच्चे हैं, मेंटली अनस्टेबल, कि कोई चूरन चटा लेगा और वो चाट भी लेंगे। क्योंकि लोगों की जिंदगी क्या है ना दहिया जी, बस इन्फ्लुएंसर और फॉलोवर बन के नहीं बदल जाती। कई बार जब आप बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक लगातार श्लोकों को समझते हैं, जीते हैं, एवरीडे अपने चेंजेस महसूस करते हैं जो आपके साथ हुए हैं, एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं आपके, तब आपको समझ आता है वो श्लोक क्या कहना चाहता है। जब जिंदगी जो है चैलेंज करती है ना, तब समझ आता है कि उनका अर्थ क्या है। ये कोई चूरन चाटना नहीं होता, ये ज़िंदगी जीने की बात होती है। ये ऑब्वियसली 60 मिनट्स या 2 मिनट के वीडियो में तो समझ आएगी नहीं, क्योंकि आपने तो घंटों तक वो लेक्चर्स अटेंड किए नहीं और ना ही आप जाके करने वाले हैं। जो अविमुक्तेश्वर और वो क्या है निश्चलानंद रामभद्राचार्य, वे जो भगवत गीता की व्याख्या करते हैं ना, सच्ची व्याख्या वही है। आप खुद ओल्ड वर्जन्स के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं भाई पुराने जो अर्थ दे रखे हैं लोगों ने वो मैं नहीं छेड़ूंगा, जो आपने जो भी नाम लिए सो कॉल्ड वही लोग सही बता रहे हैं, और नई एक्सप्लेनेशन कोई फिलोसोफर दे रहा है तो मैं उसको सुनूंगा भी नहीं, और आप खुद को लिबरल बता रहे हैं। ये कैसा लिबरलिज्म है जो किसी नए फिलोसोफर की बात को चूरन कह रहा है बिना समझे, बिना घंटों तक उसके लेक्चर्स अटेंड किए? ये कैसी लिबरलिज्म की डेफिनेशन है दहिया जी, जो बस कुछ यूट्यूब के वीडियोस से आपको समझ आ गई बिना लेक्चर्स अटेंड किए? वाओ। देखिए मामला क्या है कि कई हिंदू हैं जो लिबरल हैं,
क्योंकि असली लिबरल तो वही होगा ना जो गीता के 700 श्लोक जो कह रहे हैं वो 700 के 700 श्लोक समझेगा और फिर जज करेगा कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। बस किसी एक कंट्रोवर्शियल श्लोक को लेके बैठ नहीं जाएगा कि भाई इस श्लोक में तो ये लिखा हुआ है तो पूरी गीता ही खराब है। ये लिबरलिज्म तो नहीं लग रहा मुझे, बल्कि ये मुझे थोड़ा सा टारगेटेड लिबरलिज्म जरूर लग रहा है यहाँ पे। स्टेप्स से लोग आए और यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने इंटरमिक्स किया, इसलिए हमें कहीं भी प्योर स्टेप डीएनए जैसा कुछ नहीं मिलता किसी भी जाति में। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी संस्कृत, या वो जो फायर सेक्रीफाइस लेके आए थे अपने साथ, यज्ञ हवन जो हम कहते हैं, वो चीज चल रही थी। और जो लोग ये पूजा पाठ करने लगे, जो पुजारी थे, वे खुद को कहने लगे ब्राह्मण। और वेदों के बीच में जो एक किताब है जिसमें सब रिचुअल्स हैं, उसे भी ब्राह्मण कह दिया, भगवान को भी ब्राह्मण कह दिया। ठीक है, अब इन्हें लगा कि यार मजे हो रखे हैं, हम तो बढ़िया मलाई चाट रहे हैं, पूरी दुनिया को हमने अपना मानसिक गुलाम बना लिया है, सब लोग हमारे पास भागे भागे आते हैं। तो इस मलाई चाटने के सिस्टम को कैसे बचाए रखा जा सके, तब बनी जाति व्यवस्था। अरे भाई साहब तो ठीक है, मलाई चाटने के लिए जाति व्यवस्था बनाई तो कृष्ण ने बनाई क्या? मतलब खुद ही खुद की बात को डिनाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दहिया जी यहाँ पे। खुद बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण वगैरह थे जो आए पता नहीं कहाँ कहाँ से, उन्होंने मलाई चटवाने के लिए ये जातिगत व्यवस्था जो है पूरी बनवाई। तो इसमें कृष्ण ने बनवाया क्या ये सब? कृष्ण आए थे कि मैं बनवा रहा हूँ? खुद ही आप बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे वो आए और उन्होंने बनाई। तो आचार्य जी भी तो वही बोल रहे हैं कि जो प्रचलित लोग हैं, जो प्रचलित लोग धार्मिक ब्राह्मण कहते थे खुद को सो कॉल्ड, उन्होंने जातिगत व्यवस्था जो है वो बनाई, जैसा कि दया जी आपने कहा मलाई चटवाने के लिए। तो आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि उन लोगों ने बनाई जातिगत व्यवस्था, कृष्ण ने तो नहीं बनाई। कृष्ण के जो श्लोक हैं, जो प्योर संस्कृत के श्लोक हैं, जो इतने 100 सालों पहले आए, इतने टाइम पहले आए, उन्होंने तो नहीं बनाई ना, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं अभी आएंगे, हम उस पर आएंगे, चिंता मत कीजिए, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आप तो खुद ही क्लियरली यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को। तो थैंक्स टू योर रिसर्च दहिया जी, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं, तो आपने खुद ही आपकी बात को प्रूफ कर दिया कि देखिए कृष्ण ने नहीं बनाई जातिगत व्यवस्था, बल्कि वो जो ब्राह्मण लोग आए ना उधर से सो कॉल्ड, उन्होंने मलाई चटवाने के लिए बनाई। इधर वेद हैं, यहाँ पे स्मृति है, बीच का जो ट्रांजिशन है वो क्या है? भगवत गीता। वेट, इधर स्मृति है, इधर वेद है, और बीच का जो ट्रांजिशन है वो है भगवत गीता। ये कैसी रिसर्च की है आपने दया जी? आपने कहा कि स्मृति और वेदों के बीच का जो ट्रांजिशन है वो है भगवत गीता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि वेदांत की प्रस्थान त्रय में से एक है भगवत गीता। वेदांत मतलब वेदों का अंत, वेदों का कंक्लूजन। तो जिस वेद और स्मृति के ट्रांजिशन को आप भगवत गीता बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वेदों का अंत है वेदांत, तो मतलब वेदों का जो कंक्लूजन है उसमें से एक पिलर है भगवत गीता। तो ट्रांजिशन कहाँ से हो गया? हाँ, ट्रांजिशन हो जरूर रहा है, जो स्मृति है वो ट्रांजिशन है, और जो स्मृति है उन्होंने विकृत किया है। देखो, ये जो स्मृतियां हैं ये एक क्लास ऑफ लिटरेचर है जो कि श्रुति से बिल्कुल नीचे का माना गया है। इसमें आध्यात्मिक बातें बहुत कम है। इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके आधार पे समाज को चलाना है। गवर्नेंस। किसी को अगर आपने रुपए देने हैं तो उसका क्या कायदा है, राजा को राज्य अगर चलाना है तो उसको क्या सलाह दी गई है, जो 4 वर्ण बताए गए हैं उन 4 वर्णों की क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। फलाने वर्ण का आदमी चोरी कर रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, दूसरे वर्ण का कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी। इनका कभी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा कि जब स्मृति ग्रंथ जब तक आए तब तक वेदों का जो अर्थ है वो विकृत हो गया। क्यों? क्योंकि स्मृति में कर्म कांड कुछ ज्यादा ही इंक्लूड कर दिए गए कि भाई ये करो वो करो, वो कहीं से भी वेदों का कंक्लूजन नहीं है। आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दहिया जी। लेकिन क्या है ना, जब अहंकार ईगो बीच में आ जाता है तो रिसर्च में भी ट्रांजिशन हो जाता है। तो भगवत गीता में आप जो कहते हैं ना, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य, तो उसमें कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम कोई भी वर्ण चुन लो, नहीं, वो कह रहे हैं वर्ण मैंने बनाए हैं और तुम्हारे नेचर के आधार पे बनाए हैं।
और इसीलिए बाद में ये भी कहते हैं कि अपना स्वधर्म निभाओ, भले ही तुम अच्छे से वो काम ना कर पाओ, लेकिन वो फिर भी बेटर है इस चीज से कि कोई परधर्म निभाओ, भले ही कितना भी अच्छे से, लेकिन नहीं वो परधर्म स्वधर्म रहने दीजिए ना। परधर्म स्वधर्म वो आपने किस श्लोक का कंटेक्स्ट लिया वो तो आपने बताया नहीं, पूरा मिक्स कर दिया और खुद को फिलोसोफर कह रहे हैं। एनीवेज, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं अभी हम आएंगे उस बात पे, लेकिन कृष्ण ने ये चारों वर्ण बनाए हैं और उसी को आप फॉलो करो। ये कितना सच है नहीं है, ये जब तक आप संस्कृत पूरा एग्जैक्ट पढ़ेंगे नहीं, इन श्लोकों का मीनिंग समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ आएगा नहीं। पहली बात तो अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करो, पर धर्म जो है भयावह है, तो कहीं से भी श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि स्वधर्म मतलब कि वर्ण व्यवस्था को फॉलो करो। तो ये आपने कंक्लूजन कहाँ से निकाल लिया? तो क्या है ना, फिलॉसफी बस रिसर्च के आधार पे नहीं होती, आपको एक एक वर्ड भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्वधर्म मतलब क्या, कि क्या यहाँ पे स्वधर्म का मतलब श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को फॉलो करो, ये आपका स्वधर्म है। ये आपने कहाँ से कंक्लूजन निकाल दिया? क्योंकि स्वधर्म परधर्म वाला जो श्लोक है वो अलग कंटेक्स्ट में है, और ये जो 4.13 श्लोक है ये कंप्लीटली अलग कंटेक्स्ट में है। स्वधर्म कहीं से भी श्री कृष्ण गीता में ये नहीं कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो स्वधर्म है, नहीं। तो स्वधर्म परधर्म क्या है सर? सच को स्वीकारिए प्लीज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिख रखा है इट इज नॉट मेटाफोरिकल, इट इज क्लियर कट। अरे तो हमको भी पता है मेटाफोरिकल नहीं है। धर्म कर्म ये मेटाफोरिकल नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो मेटाफोरिकल कहाँ से हो सकता है? मतलब कुछ भी इस सच को स्वीकारो सर। तो मैं तो ये आपको भी कहूंगी दहिया जी कि आप सच को स्वीकारो, आप सच को स्वीकारो कि वो जो श्लोक लिखे हुए हैं वो आप जो आचार्य प्रशांत बता रहे हैं आप उनको समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके हिसाब से आपने जो सच मान लिया है वो ही सच है। आपने जिनका नाम लिया, अच्छी बात है, वो बता रहे होंगे आपके हिसाब से वो लोग जो है वही सच्ची जो है गीता एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप उनको फॉलो कीजिए। लेकिन सच स्वीकारने का मतलब ये नहीं होता कि कोई जो फिलोसोफर है, जो कोई नया फिलोसोफर है, वो नए तरीके से उन्हीं श्लोकों को संस्कृत के वर्ड बाय वर्ड जो है मीनिंग समझ के एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने स्टूडेंट्स को। ये कहीं से भी सच स्वीकारना नहीं होता। ये तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो भगवत गीता के मीनिंग जो है लिख चुके हैं ऑलरेडी पहले से लोग धर्म के लोग, जो ऑलरेडी प्रचलित है, उसको स्वीकारो और वही सच है। कोई भी नया फिलोसोफर नहीं आ सकता, कोई भी नए तरीके से उन श्लोकों को एग्जैक्ट अपने तरीके से जो उसको समझ आ रहा है गहरे अर्थ, वो नहीं समझा सकता। ये सच स्वीकारो। अरे ये कैसा सच है? ये कैसी लिबरलिज्म है? तो चलिए अब आते हैं एग्जैक्टली उस श्लोक पे विच इज 4.13 और हम देखेंगे कि जो अर्थ दहिया जी बता रहे हैं वो क्या है, श्लोक एग्जैक्टली क्या है, और आचार्य प्रशांत जिस तरीके से उस श्लोक को डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो जो दहिया जी बता रहे थे, पहले तो उस अर्थ को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। जो प्रचलित अर्थ है, मतलब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको आसानी से जो पहली 1-2 वेबसाइट है उसमें से ये वाला अर्थ जो है वो मिल जाएगा। मैंने लोगों के गुणों और कर्मों के अनुसार 4 प्रकार के व्यवसाय सृजित किए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टिकर्ता हूँ, मुझे निरक्षर और शाश्वत समझो। ओके और अब हम देखते हैं कि आचार्य प्रशांत जो अर्थ बता रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुणों कर्मों के विभागानुसार 4 वर्णों को बनाया गया है। ठीक है, और उनका कर्ता होने पर भी तुम जानना कि मैं तो अकर्ता ही हूँ। तो आप देख पाएंगे कि अर्थ आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, बस लास्ट जो लाइन है वहाँ पे एक थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा कि ठीक है, मेरे द्वारा 4 जो गुण कर्म है वो बनाए गए हैं। ठीक है, लास्ट में जैसे जो दहिया जी ने श्लोक दिखाया था उस पर भी ये लिखा है कि मुझे निरक्षर और शाश्वत समझो। ठीक है, कि मैं तो निरक्षर और शाश्वत हूँ। और जो आचार्य जी वाला एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है, मैंने जो गुण कर्म है वो बनाए हैं, विभागानुसार 4 वर्णों को बनाया है, और उनका कर्ता होने पर भी तुम जानना कि मैं तो अकर्ता ही हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं तो अकर्ता ही हूँ। और वहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मुझे निरक्षर और शाश्वत समझो।
तो मैं अकर्ता ही हूँ, इस चीज़ को हम यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं, क्योंकि जो संस्कृत का श्लोक है वहाँ पे अकर्तारम ये वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, अकर्म ये यूज़ हुआ है, अकर्ता ही हूँ। तो कहीं से भी मुझे निरक्षर समझो, ये वर्ड एग्जैक्ट नहीं बैठता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट अकर्ता वर्ड को यूज़ किया है, निरक्षर और शाश्वत को नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप संस्कृत का अगर आप श्लोक देखेंगे तो वहाँ पे अकर्ता अव्ययम इस वर्ड का यूज़ हुआ है, और अव्ययम का मतलब है अपरिवर्तनीय, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है शाश्वत। लेकिन जो अकर्ता वर्ड है, इसको पकड़िएगा, अकर्ता, ये यहाँ पे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये आप देख पाएंगे कि ये आचार्य जी का जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उन्होंने अकर्ता वर्ड ही यूज़ किया है, निरक्षर नहीं यूज़ किया है। बाय द वे निरक्षर को भी आप देखोगे तो वो भी एक तरीके से यही बोल रहा है कि हाँ मैं अक्षर नहीं हूँ, अक्षर के पार का हूँ, लेकिन वो संस्कृत के श्लोक से कहीं से भी सटीक नहीं बैठ रहा। संस्कृत का श्लोक बोल रहा है कि मुझे अकर्ता ही मानना, कि मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर फिलॉसॉफिकली एनालाइज करें इस पूरी चीज़ को, तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि गुण कर्म मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो गुण क्या है, आपको उसकी फिलॉसफी में जाना पड़ेगा, कर्म क्या है, आपको उसकी फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। तो गुण कर्म यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, ये कोई मेटाफोरिकली नहीं डिफाइन किया जा रहा है, जो पूरे 700 श्लोक हैं गीता में उसके कंटेक्स्ट के हिसाब से डिफाइन किया जा रहा है। अगर आप सांख्य योग जो चैप्टर है, जो 2nd अध्याय है गीता का, उसको देखेंगे पूरा, तो वहाँ पे गुणों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है श्री कृष्ण ने, कि गुण वो है जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक खेल से आते हैं, कि प्रकृति है और उसमें पहले से जो चीज़ें चली आ रही है वही गुण है। गुण माने प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति। और ये सिद्धांत हमें किसने दिया? ये वेदांत का भी नहीं है, किसका है? ये सांख्य योग का है। तो गुण कर्म, तो कुछ होता है हमारे पास जो बहुत पीछे से आ रहा होता है, वो क्या है? गुण। और चूंकि वो बहुत पीछे से आ रहे हैं तो उनको लेकर के हम विवश होते हैं, उनका हम कुछ बदल नहीं सकते। जो पहले से आपके शरीर में मौजूद है, कि आप पैदा हुए तो आपके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कि आप लड़की पैदा हुए, आप लड़के पैदा हुए, या आपकी कुछ पर्टिकुलर स्किल्स जो है वो ज़्यादा शार्प एंड अप है, कि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं कंपैरिजन टू कोई और अदर काम। और प्रकृति के जो गुण हैं उसमें आपका या अहंकार का चुनने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। प्रकृति के तीनों गुण ही हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिसका हम पार्ट हैं, बस उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप आपका बॉडी कलर नहीं चेंज कर सकते, आप आपके बाल नहीं चेंज कर सकते। अगर आप गाने में अच्छे हैं और कोई डांस में अच्छा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके ऑल्टर कर सकते हैं अपने चॉइस के द्वारा, लेकिन जो एक बेसिक सेटिंग है वो नहीं चेंज कर सकते। तो उसे गुण कहा जा रहा है यहाँ पे, जो कि मेटाफोरिकली नहीं डिफाइन किया जा रहा, बल्कि भगवत गीता के ही कंटेक्स्ट से डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि भगवत गीता का ही श्लोक है। तो एकदम से अगर गुण कर्म वहाँ पे वर्ड मेंशन किया जा रहा है 4.13 श्लोक में, तो वो सडनली तो नहीं उसको मेंशन किया जा रहा। जाहिर सी बात है, गुण क्या है, कर्म क्या है, ये पहले के चैप्टर्स में बताया गया होगा, एक उसकी समरी दी गई होगी, तभी वो अभी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी आप बुक देखेंगे फिलॉसफी की तो उसमें ऐसे ही होता है ना, कि कोई वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसका कंटेक्स्ट देना ज़रूरी है, तभी आप वो वर्ड यूज़ करते हैं। या साइंस की भी आप बुक में देखेंगे तो एनर्जी मास अगर लिखा है कहीं पे किसी बुक में, तो पहले एनर्जी का मतलब बताया गया होगा, मास का मतलब बताया गया होगा, उसके बाद ही वो किसी फॉर्मूले में यूज़ होता है, राइट। तो श्लोक भी एक फॉर्मूले की तरह है। तो अगर यहाँ पे गुण कर्म यूज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर अध्याय 4 के श्लोक नंबर 13 में गुण कर्म ये वर्ड यूज़ हो रहा है, और ये कोई मेटाफोरिकल कहानी मैं नहीं बता रही कि आप अभी मेरी बात को भी बोल दोगे कि देखो ये चूरन चटा रही है, नहीं, ये कोई मेटाफोरिकल बात मैं नहीं बता रही हूँ। अगर 4.13 में कोई वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब अध्याय 4 के पहले के जो अध्याय हैं उसमें ज़रूर उसे डिफाइन किया गया होगा, तभी वो अब जो श्लोक का फॉर्मूला है उसमें यूज़ किया गया है। तो जो गुण वर्ड है उसे डिफाइन किया गया है पहले सांख्य योग में, विच इज़ अध्याय नंबर 2। तो गुण जो है वो चेंज नहीं किए जा सकते, वो पहले से ही निर्धारित है।
इसीलिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि ये मेरे द्वारा ही क्रिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे वो एक सुपीरियर कॉन्शियसनेस की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद को कोई मेटाफोरिकल सोल नहीं बता रहे हैं, वो बताते भी हैं लास्ट में कि हाँ मैं एक सुपीरियर कॉन्शियसनेस की तरह बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो पूरा जो कंटेक्स्ट है इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मैंने क्रिएट किया है। वो यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि मैं कोई पारलौकिक शक्ति हूँ जिसने क्रिएट किया है, नहीं। वो एक सुपर कॉन्शियसनेस, एक आत्मा अथॉरिटी खुद को दे के फिर बता रहे हैं कि अच्छा मैं आत्मा हूँ जिसने क्रिएट किया है। ये कोई मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो डायलेक्ट है जिस तरीके से भगवत गीता लिखी गई है, जिस तरीके से वो बोली जा रही है। और वर्ण क्या है? जो गुण कर्मों के हिसाब से मैंने क्रिएट किए हैं 4 वर्ण। तो 4 वर्ण मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो वो यहाँ पे गुण कर्म बोल रहे हैं, गुण जाति नहीं बोल रहे हैं। आप समझिए इस बात को, क्योंकि आप फिलॉसफी को डिफाइन कर रहे हैं। भगवत गीता एक फिलॉसॉफिकल बुक है, वो कोई हार्डकोर फिक्शन नहीं है। तो गुण कर्म बोल रहे हैं, गुण जाति नहीं बोल रहे हैं। तो गुण कर्म मतलब क्या? तो मतलब वो बोल रहे हैं कि जो वर्ण है, जो 4 डिवीजन किए गए हैं, वो कर्मों के 4 डिवीजन को बता रहे हैं। कि जो गुण पहले से प्रकृति के हैं, कि कोई किसी चीज़ में पैशनेट होता है, कोई किसी दूसरी चीज़ में पैशनेट होता है, किसी का नेचर ये होता है, किसी का नेचर वो होता है। तो जो प्रकृति के गुण हैं उस हिसाब से ये जो 4 वर्ण हैं, गुण कर्म इक्वल्स टू 4 वर्ण, वो यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर आप श्लोक के हिसाब से देख पाओगे तो इसको डीकोड करके कि गुण कर्म इक्वल्स टू वर्ण। यहाँ पे गुण जाति इक्वल्स टू वर्ण, ये वो नहीं बोल रहे हैं कहीं से भी। तो वो जो वर्ण बोल रहे हैं वो गुण कर्म को बोल रहे हैं। तो वो कर्मों की कैटेगराइजेशन बता रहे हैं कि हाँ ये 4 वर्ण हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। ये मैं सुपीरियर कॉन्शियसनेस बन के बात कर रहा हूँ, खुद को अथॉरिटी दे रहा हूँ कि अगर मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैंने ये क्रिएट किए हैं। और वो क्यों बता रहे हैं खुद को सुपीरियर? क्योंकि वो अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तेरी भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, तेरे पास भी ये चुनाव है, तेरी भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए वो खुद को यहाँ पे आत्मा बता रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वो कोई मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट बता रहे खुद को कि उनके अंदर से आत्मा निकली उड़ी या वो कोई भगवान है और उन्होंने क्रिएट किया है, नहीं। हाँ, आप हो सकता है बोलो कि नहीं, ट्रेडिशनली तो ऐसे ही डिफाइन किया गया है ना कि वो भगवान है और उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो ट्रेडिशनली तो कुछ भी डिफाइन किया जा सकता है। जो असली लिबरल व्यक्ति होगा वो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा। वो तो देखेगा ना कि भाई अभी जो सामने मेरे संस्कृत के वर्ड्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, और मैं फिर फिलॉसफी के हिसाब से उसको समझूंगा, डीकोड करूंगा। वो हुआ सच्चा लिबरलिज्म। ये कौन सा लिबरलिज्म है जो कि ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को ही एक्सेप्ट करता है? भाई कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई सतोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, तो वो उस हिसाब से कर्म करता है। वर्ण जन्म से बिल्कुल नहीं होता। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और काम माने कर्म। गुण प्रकृति ने दिए पर कर्म तुम्हारे हाथ में था। वर्ण कर्म से बनेगा, गुण पीछे से आ रहा है, इसीलिए कहा गुण कर्म। गुण पहले से है, कर्म तो तुम्हारे हाथ में है ना। और गुणों का कोई क्या कर सकता है? जो स्त्री पैदा हुई वो स्त्री रहेगी, लेकिन जो कुछ बदला जा सकता है, जो कुछ अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा करा जा सकता है, तुमने किया क्या? जो ऊंचे से ऊंचा कर ले वो वर्णों में ऊंचा हो गया। और जैसा कि वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं कि नाहम कालस्य अहमेव कालम, मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है। और क्योंकि वेदांत की ही प्रस्थान भगवत गीता है, तो भगवत गीता भी उसी एसेंस को कैरी फॉरवर्ड करती है जो वेदांत एक्सप्लेन करता है। तो श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरे अंदर सारे गुण कर्म हैं जो डिवाइडेड है। लेकिन फिर वो कर्म को बहुत सारे ऐसे श्लोक है जहाँ पे वो डिफाइन करते हैं कि एट द एंड कर्म तो तुम्हारा चुनाव है। जैसा कि आपने खुद भी दहिया जी अपने ही बातों में एक श्लोक मेंशन भी किया था, स्वधर्म परधर्म वाला, कि वो कह रहे हैं कि भाई परधर्म का पालन मत करो, स्वधर्म जो है अपनी चॉइस से चुनो और उसका पालन करो। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं ऑलरेडी कि कर्म तो आप खुद डिसाइड करोगे, जो स्वधर्म है उसी का पालन करो, तो वो तो चॉइस दे रहे हैं ना कि आपके पास है चुनने का अधिकार और उसके हिसाब से आप कर्म कर सकते हैं। किसी और के हिसाब से जो पर धर्म है वो मत करो, वो भयावह है, वो भयानक है। तो वो तो खुद कह रहे हैं। तो कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे जाति ऐड हो गई, क्योंकि गुण जाति तो बोला ही नहीं जा रहा, पूरी बात ही कर्मों पे आधारित है।
हाँ, समाज में ज़रूर जाति प्रथा जैसे चली है, वो जन्म पर आधारित चली है, लेकिन उस जाति प्रथा का कृष्ण की देशना से कोई लेना देना नहीं है। समाज ने कृष्णों की सुनी ही कब है? जब हम कहते हैं कि जाति प्रथा के लिए भी कृष्ण जिम्मेदार हैं, तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे पूरा समाज गीता पर चलता हो। अगर समाज गीता पर चलता होता और कृष्ण के कहने पर जातिवादी होता, तो फिर वो कृष्ण के कहने पर निष्काम कर्म योगी भी तो होता, क्योंकि कृष्ण बस वर्ण की तो नहीं बात कर रहे, कृष्ण तो निष्काम कर्म की भी बात कर रहे हैं। कहीं से भी श्री कृष्ण यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे कि ये ही चुनो, और उसका प्रूफ है कि वो खुद को अकर्ता कह रहे हैं। जो एंड में जो आप एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे आचार्य जी के भी भगवत गीता श्लोक को जिस तरीके से उन्होंने 4.13 को एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मैं अकर्ता हूँ, कि हाँ मैंने ये सारे गुण कर्म को जो है क्रिएट किया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अकर्ता हूँ। ये यहाँ पाया गया, ये किसने तय किया? इसने तय किया कि ये यहाँ मिलेगा। तो जड़ और चेतन के बीच आप कहाँ अवस्थित हो, ये आपका चुनाव है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ, अगर मेरे द्वारा ये सारी चीजें क्रिएटेड है, गुण कर्म के पूरे विभाजन है, तो फिर साथ में वो ये भी ऐड कर रहे हैं कि भले ये सारी चीजें जो है मैंने क्रिएट की है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अकर्ता हूँ। मैं नहीं डिफाइन कर रहा कि तू यही करेगा क्योंकि तेरी जाति यही है, या तू इसी गुण के साथ जो है पैदा हुआ है तो तू यही करेगा। नहीं, मैं नहीं कर रहा, वरना वो अकर्ता वर्ड का यूज ही नहीं करते ना यहाँ पे। जो करते हो तुम करते हो, मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि चुनाव तुम करते हो, तो मैं कहाँ कुछ करता हूँ। तुम जिंदगी में कहाँ खड़े हो तुमने चुना है, मैं कहाँ कुछ करता हूँ। तुम जिंदगी में कहाँ खड़े हो यही वर्ण है तुम्हारा, तो तुम्हारा वर्ण तुम निर्धारित करते हो। क्योंकि आप जो डेफिनेशन दिखा रहे हैं, आप जो श्लोक का डेफिनेशन बड़े प्राउडली दिखा रहे हैं, लिबरल श्लोक का मीनिंग जो है दिखा रहे हैं, वो तो अकर्ता जो वर्ड है उसको यूज़ ही नहीं कर रहा, वो तो पता नहीं निरक्षर और कौन से वर्ड को यूज़ कर रहा है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, उन्होंने अपना कुछ मीनिंग बताया होगा, वो भी फिलोसोफर, उनको भी हक है। लेकिन आचार्य जी ने जो वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अकर्ता, वो आप देख पाएंगे कि संस्कृत वाले जो श्लोक है उसमें भी यूज हुआ है अकर्ता। तो श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि भले ये सब मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं अकर्ता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता जो है एक ऊंची ग्रंथ है, हिंदुइज्म की फिलॉसफी की एक बहुत ही ऊंचे लेवल को डिफाइन करती है, जिसकी तारीफ आइंस्टाइन तक ने की है। पता नहीं लिबरल लोगों को आइंस्टाइन का नाम पता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर पता होगा लिबरल लोगों को, तो आइंस्टाइन ने भी भगवत गीता की फिलॉसफी से इंस्पिरेशन लिया है। तो फिर ऐसा अगर ऊंची फिलॉसफी है एक ऐसे बुक की जो हिंदुइज्म से आ रही है, तो मुझे लगता है हर यंग फिलॉसफर को, हर दार्शनिक को उसे एक्सप्लेन करने का हक होना चाहिए, ना कि ऑलरेडी जो एक दो फेमस लोग उसे डिफाइन कर चुके हैं उसी को पत्थर की लकीर मान लो, और यही सच्चा लिबरलिज्म होगा। So that was it for this video guys। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में।